नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं और जहां पर एक कहावत है कि शायद आपने भी सुना हो, जब तक जूता पहनते हैं तो झूठ तब तक पूरे शहर का चक्कर लगा चुका होता है। क्या मतलब है? पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की झूठी कहानी का जाल बुनना। क्या सचिन और सीमा की लव स्टोरी भी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है? आज यही जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर यह है कि सीमा हैदर पर नेपाल से जो अपडेट आपके सामने रखते हैं। नेपाल के एमपी उपेंद्र यादव एबीपी न्यूज से बोले हैं, सीमा केस में नेपाल की पूरी मदद करेगा, यह भी उनका कहना है। पशुपतिनाथ मंदिर में मुस्लिमों को इजाजत नहीं, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का सवाल ही नहीं बनता। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने उपेंद्र यादव से खास बातचीत की और उसी से ये बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं, जहां नेपाल की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन सामने आया है, पशुपतिनाथ मंदिर में मुस्लिमों को इजाजत ही नहीं है एंट्री की। हमारे साथ में उपेंद्र यादव हैं, सांसद हैं, फॉर्मर डिप्टी पीएम हैं और जनता समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। जो रूलिंग कोलिशन है इस समय, जो सरकार चल रही है, उसका एक अहम घटक भी है। उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, सीमा हैदर नाम की एक पाकिस्तानी महिला इंडिया में दाखिल होती है, नेपाल के रास्ते आती है और नेपाल में ही वो ये क्लेम करती है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की उसने एक भारतीय युवक से। ये जो पूरा मसला हुआ है, इंडिया में भी जांच पड़ताल चल रही है, उसकी बाकायदा छानबीन चल रही है, क्योंकि इंडिया में बगैर किसी वीजा के वो घुसी है नेपाल से होते हुए। तो आपका क्या इस पर कहना है और नेपाल कितना इस मामले में मदद करने को तैयार है भारत को? धन्यवाद। अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर नेपाल के वीसा लेकर के कोई आना जाना ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन सवाल रही है कि हिंदुस्तान के लड़के से नेपाल में शादी हुई भी है या नहीं हुई है, ये तो यकीन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बिना वीसा के भारत जाना भारत के कानून को उल्लंघन करना है और भारत सरकार अपने कानून के दायरे में लाएंगे और नेपाल सरकार भारत सरकार को इसमें सहयोग के लिए जो है पीछे नहीं हटेगी। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि नेपाल भारत को पूरा सहयोग करेगा। एक बात उसने और कही कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की। आप तो इतने सीजन यहाँ के पॉलिटिशियन हैं और उसने वहाँ कोर्ट में बोला है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है। क्या वहाँ शादियाँ होती हैं? आप तो सब वहाँ जाते रहते हैं। देखिए, पशुपतिनाथ में शादियाँ आज तक कभी किसी का हुई नहीं है। वो भी पाकिस्तान की लड़की, वो भी सीमा हैदर मुस्लिम का शादी हिंदू टेंपल में हो, यह कैसे माना जा सकता है? और हिंदू टेंपल में पशुपतिनाथ में तो मुस्लिमों को प्रवेश करने का भी इजाज़त नहीं है, तो फिर शादी होने की तो बात ही सवाल ही नहीं उठता। एक बात मुझे और बता दीजिए कि जितनी बातें बताई हैं उसने, सब जो है झूठ निकल रही हैं। हम न्यू बस पार्क गए थे, जहाँ जो होटल है, उस होटल में भी फर्जी आईडी दी है, अपना नाम नहीं लिखाया है वहाँ पर। उसने होटल वाले ने इंटरव्यू में बताया। पशुपतिनाथ मंदिर वाली बात भी झूठी निकली, आपने खुद ही कहा वहाँ तो शादी नहीं होती है। तो ये जो एक के बाद दूसरा झूठ सामने आ रहा है, आप तो नेपाल में तमाम लोग आते जाते हैं, आपको सब चीज़ें, आपको यहाँ जो भी होता है आपकी जानकारी में होता है, तो क्या ये सब चीज़ें आपको संदेह पैदा करती हैं? इस तरह से झूठ बोल करके एंट्री करना, झूठ बोल के इंडिया में दाखिल होना। नहीं, रियलिटी क्या है, ये जो इसका इन्वेस्टिगेशन हो तो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक वो तो अभी हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के अंडर में है, कंट्रोल में है, तो भारत सरकार उसके अनुसंधान कर ही रही होगी। लेकिन झूठ बोल करके कोई कभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। पासपोर्ट में तो उनका आईडी रहता ही है, तो फिर आधार तो उसको माना जा सकता है ना। एक बात मुझे और बता दीजिए आप कि जो नेपाल से इंडिया में दाखिल ओपन बॉर्डर है, चूँकि आप जानते ही हैं पूरा, लेकिन कुछ आपको लगता है कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वही जाए जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हों, इस तरह से पाकिस्तान से कोई आके ना चला जाए? नहीं, देखिए, नेपाली के नागरिक के लिए या नेपाली सिटीजन्स के लिए भारत में और भारतीयों को नेपाल में आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो आएंगे, जाएंगे, आते रहेंगे, पाकिस्तानी सिटीजन की बात जाते रहेंगे। लेकिन थर्ड कंट्री का, यानी हिंदुस्तान और नेपाल को छोड़ करके अन्य मुल्क के लोगों को वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसे पासपोर्ट शो करना ही होगा, वीसा लेना ही होगा।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उपेंद्र जी हैं ये कहते हुए कि नेपाल इस मामले में भारत को पूरा सहयोग करने को तैयार है, रूलिंग कोलिशन का हिस्सा हैं और यहाँ के एक अहम घटक हैं यहाँ की सरकार के। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, काठमांडू। देखिए, कराची से ग्रेटर नोएडा तक सीमा हैदर को लेकर कई सस्पेंस अभी भी कायम है और इसी सस्पेंस का एपिसेंटर नेपाल है, क्योंकि नेपाल में ही सीमा सचिन से पहली बार मिली। शादी के दावों का कनेक्शन भी नेपाल से कनेक्टेड देखा जा रहा है और नेपाल से ही सीमा हैदर ने भारत में घुसपैठ की एंट्री की। अब आपको दिखाते हैं नेपाल टू नोएडा सीमा के झूठ का डबल किक। यही वो जगह है जहां पर दावा किया था सीमा हैदर ने कि सचिन के साथ यहीं पर शादी की है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने मोहब्बत के नाम पर झूठ की ऐसी कहानी बुनी है जिसने जांच एजेंसियों के भी पसीने छुड़ा दिए। सीमा रहस्य के घेरे में है क्योंकि मामला सीमा और सचिन के प्यार का नहीं है। ये सस्पेंस सीमा के ऐसे तमाम झूठ का है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। काठमांडू में शादी का झूठ, होटल में फर्जी नाम का झूठ, कोर्ट में जमानत के लिए झूठ, नेपाल बॉर्डर से एंट्री के लिए झूठ, पाकिस्तान में पति से झूठ। अंदर हमारे शो को तो हम बोल के गई तो हम गाँव जा रही है, ये झूठ है। सीमा हैदर झूठ पर झूठ बोलती गई, फर्जी कहानियों के जाल बुनती रही और वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। लेकिन क्यों? ये सस्पेंस बहुत गहरा है क्योंकि अब शक ये जताया जा रहा है कि सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट हो सकती है। हर किसी के जहन में अब यही सवाल कौंध रहा है कि क्या सीमा पाकिस्तान की शातिर जासूस है? क्या सीमा ने भारत में घुसपैठ के लिए आशिकी का जाल बिछाया? क्या सीमा ने सचिन को मोहरा बनाया? ये बात और है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का दावा ये है कि उसकी मोहब्बत सच्ची है, उसका प्यार बेदाग है। वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव के रहने वाले सचिन के साथ जीने मरने की कस्में खा रही हैं। लेकिन क्या इन तमाम कहानियों के पीछे सीमा के झूठ की एक लंबी लिस्ट भी है? और इस झूठ के पीछे जो कहानी सामने आई है वो काफी शॉकिंग है। दिलचस्प रील के जरिए सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाली सीमा क्या झूठे ड्रामा में भी माहिर है? सचिन से शादी और भारत में एंट्री को लेकर सीमा ने जो दावे किए उसकी सच्चाई क्या है? ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने नेपाल की राजधानी काठमांडू का कोना कोना छान मारा और इस पड़ताल में जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। नेपाल की सरजमी पर पहुंचकर हमारी पड़ताल का एक प्रमुख बिंदु ये था कि क्या वाकई सीमा हैदर और सचिन ने प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के में शादी की? क्या उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को साक्षी मान करके अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने का इरादा किया? काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा हैदर और सचिन की शादी का सच जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद सीमा और सचिन के वकील ने जेवर सिविल कोर्ट में ये दावा किया था कि दोनों की शादी हो चुकी है और ये शादी पशुपतिनाथ मंदिर में हुई थी। इसी आधार पर कोर्ट ने सीमा और सचिन को जमानत दी थी। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा हैदर और सचिन की शादी कब और कैसे हुई, इस पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। लेकिन यहाँ तो एक अलग ही कहानी का खुलासा हुआ। पता चला कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की इजाजत ही नहीं है।
हम इस समय नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंचे हुए हैं और यही वो जगह है जहां पर दावा किया था सीमा हैदर ने कि सचिन के साथ यहीं पर शादी की है। ये देखिए लिखा हुआ आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर, माँ हार्दिक स्वागत गर्छो। यहाँ शादी होता है क्या मंदिर के अंदर? नहीं होता है, यहाँ शादी नहीं होता है, किसी का शादी इधर नहीं होता है? इधर नहीं होता है। नहीं होता। शादी कहाँ होता है फिर? ओ पार्वती गुजेश्वरी माता का। क्या नाम बताया आपने मंदिर का जहाँ शादी होता है? गोएश्वरी माता। अच्छा, यहाँ पर शादी नहीं होता है? वो था प्रसादिता होगा, शादी नहीं होगा। यहाँ शादी नहीं होगा ना? नहीं होगा। यही के हैं? अच्छा, पर शादी यहाँ नहीं होता है? नहीं होता है, उधर पार्वती जी का मंदिर में होता है। तो जिस जगह पर बताया सीमा हैदर ने पशुपतिनाथ मंदिर में, वहाँ पर शादी होती ही नहीं है। सबसे अहम बात निकल करके ये सामने आई है। बात हैरान करने वाली है। सवाल है कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में अगर किसी को शादी की अनुमति नहीं है तो यहाँ सीमा हैदर और सचिन ने शादी कैसे कर ली? इस पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए एबीपी न्यूज की टीम ने पशुपति मंदिर समिति का आधिकारिक पक्ष जानना चाहा। यहाँ पशुपतिनाथ विकास कोष के प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस मंदिर में कोई भी शादी नहीं कर सकता। हमारे साथ में पशुपति क्षेत्र विकास बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं रेवती रमण जी मौजूद हैं। रेवती जी, आप प्रवक्ता हैं पशुपति क्षेत्र विकास बोर्ड, ठीक है। और यही पशुपति मंदिर की पूरी देखरेख यही बोर्ड करता है? मंदिर का पूरा क्षेत्र विकास कोषको प्रशासनको प्रमुख रूपमा अहिले कार्यरत छु। थोड़ा हिंदी भी बोल दीजिएगा, बस मुझे ये समझा दीजिए, आपके पशुपति मंदिर के भीतर शादियां होती हैं नहीं होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो शादी के लिए जो है माता पार्वती का जो गोएश्वरी मंदिर कहते हैं वहाँ है। अब आप चूंकि हिंदी बोल रहे तो हिंदी में बता दीजिए कि यहाँ शादी नहीं होती मंदिर के? नहीं, शादी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। पशुपतिनाथ मंदिर कमेटी के आधिकारिक बयान के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि सीमा हैदर और सचिन की शादी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुई थी। सीमा ने शादी को लेकर सिर्फ दुनिया को गुमराह नहीं किया, बल्कि जमानत लेने के लिए उसने कोर्ट से भी एक बड़ा झूठ बोला। अब सवाल तो ये भी उठता है कि सीमा हैदर और सचिन ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में अगर शादी की या नहीं की, और नहीं की तो उनकी शादी कहां और कैसे हुई, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शादी की पूरी कहानी झूठी है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सीमा हैदर दुल्हन की तरह सजती संवरती है। सचिन से शादी को लेकर उसे बधाइयां और तोहफे मिल रहे हैं, जबकि हमारी पड़ताल में ये बात साफ हो गई है कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी नहीं की। सवाल है कि सीमा और सचिन का विवाह पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुआ तो फिर दोनों कैसे और कब शादी के बंधन में बंधे? इसकी पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय काठमांडू के न्यू विनायक होटल पहुंचे। ये वही होटल है जहां सचिन और सीमा 10 मार्च से 17 मार्च तक साथ रहे थे, और यही दोनों की शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये बात सामने आई कि सीमा हैदर और सचिन मीणा ने काठमांडू के न्यू विनायक होटल के कमरे में शादी की थी, जबकि सीमा हैदर ने कोर्ट से कहा कि सचिन से उसकी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में हुई। जांच में ये खुलासा हुआ कि सीमा हैदर जब पहली बार काठमांडू के न्यू विनायक होटल में आई तो पहले जीन्स टी शर्ट में थी, बाद में वो साड़ी में दिखी। आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। संसद में मणिपुर के मुद्दे पर आज भी हंगामे के आसार हैं। बड़ी खबर यह है, कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन का प्रस्ताव रखा है। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस ने मांग की है कि पीएम मोदी सदन में मणिपुर के मुद्दे पर बोले। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन का प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ये बड़ी खबर है। न सिर्फ पीएम मोदी सदन में मणिपुर के मुद्दे पर बोले, बल्कि स्थगित करने वाला नोटिस भी उनकी तरफ से आया है। बड़ी खबर, कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन के प्रस्ताव को दिया है। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस ने मांग की है पीएम मोदी सदन में मणिपुर के मुद्दे पर बोले। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। इस पूरे मामले पर मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के सदन में मणिपुर के मुद्दे पर बोलने की मांग है, और इसके साथ ही कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर इन्होंने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
एक और बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र से। नांदेड़ में भारी बारिश और बादल फटने की आशंका से लोगों में डर है। सड़क पर सैलाब से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन की ग्रामीणों से अलर्ट रहने की अपील है। आपको बता दें कि नांदेड़ के बिलोली, धर्माबाद, डेगलूर और नया गांव तालुका नाम के गांव में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। ग्रामीणों ने फोन पर प्रशासन को हालात की जानकारी दी है और इसके बाद प्रशासन ने इन चारों गांवों के ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। तो देखिए, सैलाब और बारिश के बाद लोगों ने खुद मदद मांगी है। ये 4 गांव हैं नांदेड़ के, जिसमें बिलोली, धर्माबाद, डेगलूर और नायगांव तालुका गांव शामिल हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग परेशान हैं और मदद की गुहार लगाए हैं। साथ ही जो मौजूदा स्थिति है उसकी जानकारी उन्होंने खुद प्रशासन को दी है। तो देखिए, ये बारिश और बादल फटने के बाद की तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं और यहाँ के लोगों ने डर को देखते हुए खुद प्रशासन को फोन पर जानकारी दी है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट रहने की बात कही गई है, लेकिन 4 गांव ऐसे नांदेड़ के हैं जो कि खतरे की जद में हैं।